नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा कर्मी परिवार में गंगा कर्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिर आज जुड़ते हैं आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष वार्तालाप करते हैं सीखने के गौर नियम। सीखने के हम पिछले सेशन में सीखने का मुख्य नियम बतलाया। ये सीखने का मुख्य नियम, सीखने का गौर नियम क्या है, तो आप सभी को जानकारी रखनी होगी। तो सीखने का जो मुख्य नियम, सीखने का गौर नियम दिया है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया। तो सीखने के मुख्य नियम में मैंने कल आप सभी से चर्चा किया कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम में कुल 3 नियम दिया। इन तीनों नियम के साथ साथ मैंने 2 नियम थॉर्नडाइक का और भी चर्चा किया, उपयोग का नियम और नहीं, उपयोग तो थर्ड वाला हो गया था, अनुपयोग हो गया था। तो इस तीनों नियम के साथ साथ 2 नियम और भी बता दिया था, जो भी थॉर्नडाइक का ही, अनुप्रयोग का नियम और प्रभाविता यानी प्रभाव का नियम, जिसे हम संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये भी दोनों याद रखिएगा, ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। आज हम चर्चा करते हैं सीखने का गौर नियम, और ये भी सीखने का गौर नियम भी थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने ही दिया था। सीखने के गौर नियम में कुल 5 नियम इन्होंने दिया था। तो इसी पर आप सभी से आज हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो चलिए आप सब जुड़िए सेशन से, और आप सभी से गुजारिश करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि ये गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म, ये चैनल आप सभी का है, इसे अपना परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे आपका हर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक छूटने ना पाए, आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे फैला दीजिए। सारे देश में इसे हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँचा कर आप सभी सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के लिए वचनबद्ध हूँ हर एक विषय को यहाँ पूर्णतया निःशुल्क बैच के रूप में अध्ययन करवाने में, आपकी तैयारी को एक उचित दिशा की ओर लेकर आपकी तैयारी को पूर्ण कराने के लिए। तो चलिए आप सबका ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे हम जुड़ते हैं आज थॉर्नडाइक के इस गौर नियम में। थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिया था? थॉर्नडाइक ने 2 नियम, एक सीखने का मुख्य नियम है, मैंने कल चर्चा कर ली। आज हम चर्चा कर रहे हैं थॉर्नडाइक के सीखने के गौर नियम पर। सीखने के गौर नियम में थॉर्नडाइक ने कुल कितना नियम दिया, तो आप सबको याद होनी चाहिए। गौर नियम थॉर्नडाइक के कुल 5 हैं। इन 5 में कौन कौन से हैं, तो हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला सीखने के गौर नियम में लिखेंगे बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। अनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के गौर नियम में पहला नियम आप हेडिंग डालिए, बहुअनुक्रिया का नियम। इसे कहीं कहीं आपको बालू का नियम भी लिख के पूछ लिया जाता है, तो बहुअनुक्रिया के नियम को बालू का नियम भी थॉर्नडाइक ने कह दिया है, इससे आप घबराइएगा भी नहीं। इसका नाम है बहुअनुक्रिया का नियम, सीखने के गौर नियम के अंतर्गत आता है थॉर्नडाइक के। तो चलिए बहुअनुक्रिया का नियम क्या है, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप सब लिख लीजिए। जब सामने को समझ, जब बच्चे को सामने, जब बच्चे के सामने समस्या आती है,
समस्या आती है, जब बच्चे के सामने समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक इंसान बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। पहले लिख लीजिए, अभी हम समझा देते हैं आप सभी को। प्रत्येक इंसान बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और यह अनुक्रिया तब तक करता है और यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि कोई एक समाधान न निकलते जिससे पूरी समस्या का समाधान हो जाए, जिससे पूरी समस्या का समाधान हो जाए। ये आप लाइन टू लाइन लिख लीजिए, फिर हम इसको आप सभी के बीच समझ चर्चा कर लेते हैं, समझा देते हैं। तो चलिए आप सब पहले लिख लीजिए। बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के गौण नियम का थार्नडाइक का पहला नियम है। हेडिंग डालकर लिख लीजिए, जब बच्चे के सामने समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक इंसान बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि कोई एक समाधान न निकलते, जिससे पूरी समस्या का समाधान हो जाए। कहने का तात्पर्य है, बहु अनुक्रिया के नियम में कहने का तात्पर्य है कि बच्चा के सामने अगर कोई समस्या आती है, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बच्चा बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और इतनी अनुक्रियाएं करता है और यह अनुक्रियाएं तब तक करता है जब तक उस प्रॉब्लम का बच्चा सॉल्व नहीं कर लेता है, समाधान नहीं कर लेता है, तब तक वो अनुक्रियाएं करता रहता है। उदाहरण के रूप में अगर हम ले लें कि जैसे आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो बीएड करने के बाद प्रथम बार आपको यूपी टेट देना पड़ता है।
यूपी टेट या सी टेट आप क्वालिफाई जब तक नहीं होगे तब तक आप शिक्षक भर्ती के लिए योग्य ही नहीं रहोगे। तो आपके लिए यूपी टेट का फॉर्म आया, आपने फॉर्म टेट को डाल दिया, आपने परीक्षा दिया, परीक्षा में सफल नहीं हुए, परीक्षा में कहीं आपका को असफलता लग गई, तो आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए तब तक अनुक्रियाएं करोगे, तब तक आप संघर्ष करोगे जब तक आप इसमें यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में आप सफल नहीं हो जाते। जब तक आप सफलता आपको नहीं मिल जाती तब तक आप अनुक्रियाएं करते रहते हो, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, स्टडी करते रहते हो। तो वही बहुअनुक्रिया का नियम है कि जब बच्चे के सामने समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक इंसान बहुत सारी अनुक्रिया करता है, बच्चा बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और यह अनुक्रिया तब तक बच्चा करेगा जब तक कि उसका समाधान न निकल जाए और जिससे पूरी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये आप लिख लीजिए। अब हम थानडाइक के गौड़ नियम में दूसरा नियम पर चर्चा करते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। तो चलिए, सीखने के गौड़ नियम में दूसरा नियम पर हम आप सभी को ले चलते हैं। दूसरे नियम पर हेडिंग डालिए, मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम हेडिंग डालिए और इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, मानसिक स्थिति के नियम में आप लिख लीजिए एक लाइन कि बच्चे की इच्छा, बच्चे की इच्छा, बच्चे की इच्छा जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। बच्चे की इच्छा जिज्ञासा नहीं है तो अधिगम, तो बच्चे में अधिगम नहीं होगा, तो बच्चे में अधिगम नहीं होगा, नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है मानसिक स्थिति के नियम में कि अगर किसी भी टॉपिक को आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, तो अगर बच्चे का उस टॉपिक में, उस विषय में इच्छा नहीं है, तो जिज्ञासा नहीं है, तो बच्चे में आप अधिगम ला ही नहीं सकते, बच्चे में अधिगम आएगा ही नहीं, यानी कि बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, बच्चा सीखेगा ही नहीं। इस नाते आप बच्चे को जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाते जाइए, वो सब्जेक्ट सरल से आसान की तरफ हो, पूर्व कक्षा के पर आधारित हो, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर हो। जिस टॉपिक को, जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक में बच्चे की इच्छा बननी चाहिए, जिज्ञासा बननी चाहिए। अगर बच्चे की इच्छा जिज्ञासा बनेगी तभी बच्चा उसमें अधिगम कर पाएगा, सीख पाएगा। अगर बच्चे की इच्छा जिज्ञासा उस विषय या उस टॉपिक पर नहीं है तो आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी बच्चे को घोर के रटवाने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन बच्चे में कोई अधिगम नहीं आएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। इस नाते प्रथम पर लीजिए कि आप जिस टॉपिक को, जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या बच्चे की इच्छा उस पर बन रही है, जिज्ञासा बन रही है। अगर इच्छा जिज्ञासा बच्चे की बनेगी तभी बच्चा सीख पाएगा उस पर,
जिज्ञा अधिगम कर पाएगा। तो ये थार्डाइक के सीखने के गौण नियम में दूसरा नियम मानसिक स्थिति का नियम है। बच्चे की इच्छा जिज्ञासा अगर नहीं है टॉपिक में तो बच्चे में अधिगम नहीं होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो चलिए इस लाइन को भी लिख लीजिए, फिर हम अगला हेडिंग दिलाते हैं। इसके आगे हम तीसरे नियम पर आप सभी को ले चलते हैं। आप सब लिख लीजिए। तीसरा वाला नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या है? इस थार्डाइक के सीखने के गौण नियम में आते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इस पर हम 2 लाइन लिख लेते हैं। आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। 2 पॉइंट में आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, कभी भी बच्चे को कभी भी फुल लर्निंग यानी कि पूरा अधिगम, फुल लर्निंग बच्चे को कभी भी फुल लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। नहीं करवानी चाहिए। बच्चे को कभी भी फुल लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। इसको अगर हम उदाहरण में ले लें तो मैं अपना ही बता दें, मैं आप सभी को वीडियोस को माध्यम से जो आप सभी तक पहुंचाता हूं, आप सभी को मैं छोटा छोटा वीडियो देता हूं। क्यों देता हूं? ये छोटा छोटा वीडियो इस नाते देता हूं कि आप सभी को घबराहट ना होने पाए, बोरिंग ना होना पाए। आप सब छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप सब बिना बोर के, बिना घबराहट के आप सब मन लगा के पढ़ेंगे और चीज़ें आपको आसानी से रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। अगर आप किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के रूप में हम आपसे कह दें पृथ्वी, आप अर्थ को पढ़ाने जा रहे हैं और आप सोचिए कि हम अर्थ को पूरा 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटा हम पूरा इकट्ठा हम आप सभी को पढ़वा ख़त्म कर दें तो बच्चा जब एक लंबा समय हो जाएगा तो पढ़ते पढ़ते बच्चे को घबराहट होने लगेगा और उसको उसमें अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब इच्छा जिज्ञासा नहीं हो पड़ेगी तो अधिगम नहीं कर पाएगा। मैंने आपको इससे पहले बताया इच्छा जिज्ञासा। तो उसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक को पूरी लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। अगर आप पूरी लर्निंग करवाने में करवाने लगोगे तो उसमें भी बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। तो आंशिक क्रिया के वाले नियम में लिख लीजिए, बच्चे को कभी भी फुल लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लर्निंग। अगर फुल लर्निंग नहीं करवानी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा लर्निंग को भी लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा लर्निंग, थोड़ा थोड़ा लर्निंग थोड़ा थोड़ा लर्निंग बच्चे को करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए थोड़ा थोड़ा लर्निंग बच्चे को? इससे
बच्चा इससे बच्चा जल्दी सीखता है, जल्दी सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है। थोड़ा थोड़ा लर्निंग करवाने से बच्चा उस टॉपिक को जल्दी सीख जाता है तथा उस विषय वस्तु में बच्चे को कैसा पुनर्बल मिलेगा? सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। अगर आपका टॉपिक, आपका मैटर थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ाएंगे किसी विषय वस्तु को, तो उस विषय वस्तु में बच्चा जल्दी सीख जाता है, बहुत कम समय में सीख जाएगा। और उस विषय वस्तु में बच्चे के लिए जो पुनर्बलन बनेगी, कैसा बनेगा? सकारात्मक पुनर्बलन बनेगा, सकारात्मक पुनर्बलन बनेगा। अब मैं जब पुनर्बलन को पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि पुनर्बलन बच्चे को कैसा मिलता है। दो प्रकार रूपों में दी जाती है, एक सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन को भी मैं बतलाऊंगा वहाँ, और ऋणात्मक पुनर्बलन वाले को भी बताऊंगा। जैसे सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है बच्चे का प्रशंसा कहीं ना कहीं उसमें होता है। जैसे बच्चे को बहुत अच्छे, ठीक है, इस तरीके से सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है। और जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है वो कहीं ना कहीं दंड के रूप में होती है। तो नकारात्मक पुनर्बलन कभी भी आपको नहीं लगाना है। नकारात्मक पुनर्बलन लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे को आपको हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन ही देना होगा। तो चलिए, ये आप स्थानदायिक के सीखने के गौर नियम में पहला नियम बहुअनुक्रिया का नियम लिख लीजिए, मानसिक स्थिति का नियम लिख लीजिए और आंशिक क्रिया का नियम, ये तीनों लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे। तो चलिए एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। बहुअनुक्रिया के नियम में पहला पॉइंट है, जब बच्चे के सामने समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए, बच्चे के लिए नहीं, प्रत्येक इंसान के लिए बहुत सारी उस टॉपिक पर अनुक्रियाएं करता है। अनुक्रियाएं कब तक करता है? जब तक उसमें वह बच्चा, वह इंसान सफल नहीं हो जाता, तब तक वो समाधान जब तक न निकल जाए, तब तक उस समस्या का समाधान जब तक ना हो जाए तब तक करता है। तो लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति के नियम में बच्चे की इच्छा जिज्ञासा अगर नहीं है तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा, बच्चे में अधिगम नहीं होगी। और तीसरा गौर नियम में लिख लीजिए आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में लिख लीजिए, बच्चे को कभी भी फुल लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। अगर फुल लर्निंग करवाओगे तो बच्चा में अधिगम नहीं हो पाएगी। दूसरा लिख लीजिए, फुल लर्निंग को पढ़ने में बतलाया तो थोड़ा थोड़ा लर्निंग वाला पॉइंट बना कर लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा लर्निंग बच्चे को करवाना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा लर्निंग अगर थोड़ा थोड़ा अधिगम करवाओगे बच्चे से तो बच्चा जल्दी अधिगम कर लेगा, जल्दी सीख जाएगा, जल्दी परिपक्व हो जाएगा। और उस विषय वस्तु में बच्चे को कैसा पुनर्बलन मिलेगा? तो सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं जिससे दिखने में कोई प्रॉब्लम आप सभी को ना होनी पाए। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको कहीं दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज।
तो चलिए आप सब लिख लीजिए, आप सब पढ़ते जाइए। थानडाइक हुए, पावलाव हुए, कोहलर हुए, ब्रूनर हुए, इन सारे मनोवैज्ञानिक को हम इस तरह से तोड़ तोड़ के पूरा निचोड़ के रटवा देंगे कि कभी भी यहाँ किसी भी टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा वादा है कि आप यहाँ यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, सुपर टेस्ट का पेपर देने जाओगे तो 30 में 30, 30 में 28, 30 में 29 बाल विकास में करके आओगे, 30 में 30, 30 में 29, 28 आप गणित में भी करके आओगे, आप 30 में 28, 29, 30 आप हिंदी में भी करके आओगे, ऐसे भी इन्वायरमेंट में भी करके आओगे, आप कई सोशल में भी करके आओगे, आप यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, सुपर टेस्ट दहाड़ के आओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे अगला हेडिंग डालिए, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सॉरी, सादृश्य अनुक्रिया का नियम हेडिंग डालिए। अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो चलिए सादृश्य अनुक्रिया का नियम हम आप सभी को चर्चा करने चलते हैं, परिचर्चा करने चलते हैं, वार्तालाप करने चलते हैं। तो चलिए सादृश्य अनुक्रिया का नियम सीखने के गौर नियम पर हम चर्चा करते हैं। इसको हेडिंग डालिए, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और इसमें एक पॉइंट बनाकर लिखते जाइए, बच्चे के जीवन में, बच्चे के जीवन में बच्चे के जीवन में मिलती जुलती अनुक्रिया को ही करते हुए बच्चे के जीवन में मिलती जुलती अनुक्रिया को करते हुए समस्या का समाधान करता है, समस्या का समाधान करता है। समाधान करता है। इस पॉइंट को लिखिए, बच्चे के जीवन में मिलती जुलती जो क्रिया होती है उसको बच्चा करते हुए समस्या का समाधान कर लेता है, समस्या का समाधान करता है। और इसके साथ एक पॉइंट में और लिख लीजिए, सीखने के दौरान बच्चा सीखने के दौरान होने वाली बच्चा सीखने के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया
प्रक्रिया है जिसे यही जो हेडिंग है ये सादृश्य अनुक्रिया का नियम, यही लिख लीजिए, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहा जाता है। इस नियम को लिख लीजिए। सादृश्य अनुक्रिया के नियम में ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप सब। सीखने के गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। सीखने के गौड़ नियम में को किसने दिया? सीखने के गौड़ नियम को थार्नडाइक ने दिया। थार्नडाइक ने सीखने के गौड़ नियम में कुल कितने नियम दिया? तो आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि सीखने के गौड़ नियम को थार्नडाइक ने 5 नियम दिया और इन 5 नियम में एक नियम सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी है। सादृश्य अनुक्रिया के नियम में आप 2 पॉइंट में लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, बच्चे के जीवन में मिलती जुलती अनुक्रिया को ही बच्चा करते हुए समस्या का समाधान करता है या कर लेता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, बच्चा सीखने के दौरान बच्चे में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसे इस प्रक्रिया को सादृश्य अनुक्रिया का नियम सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहा जाता है। ये आप दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं जिससे दिखने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ये दोनों पॉइंट आप सब लिख लीजिए। बच्चे के जीवन में मिलती जुलती अनुक्रिया को ही करते हुए बच्चा समस्या का समाधान कर लेता है या करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चा सीखने के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में है जिसे सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए। मैंने आपको क्या बतलाया? मैंने थार्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिया था, एक मुख्य नियम सीखने का, दूसरा गौड़ नियम। सीखने के मुख्य नियम में मैंने आपसे चर्चा किया 3 नियम। 3 नियम में कौन कौन सा नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और उपयोग का नियम। इस तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग के नियम के साथ साथ मैंने आपको 2 नियम और भी बतलाया था, प्रभाविता यानी प्रभाव का नियम और अनुप्रयोग का नियम। इसको भी आप सब याद रखेंगे। और आज के सेशन में मैंने आपको थार्नडाइक के 5 नियम सीखने के गौड़ नियम पर भी चर्चा कर लिया। सीखने के गौड़ नियम किसका है? सीखने के गौड़ नियम थार्नडाइक महोदय का है। थार्नडाइक एक बाल मनोवैज्ञानिक हैं और थार्नडाइक ने सीखने का गौड़ नियम, मुख्य नियम दोनों दिया। गौड़ नियम में कुल थार्नडाइक ने 5 नियम दिया। मैंने आपसे चर्चा किया पहला नियम थार्नडाइक के गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम पर चर्चा किया, दूसरा मानसिक स्थिति का नियम और तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा सादृश्य अनुक्रिया का नियम। एक नियम और है और वो नियम आपके से पूछा नहीं जाता, इस नाते मैं आपको बोरिंग ना होने पाए उसको नहीं बता रहा हूँ। कभी अगर आप सब कहेंगे तो 5वां नियम वो भी मैंने बता दूंगा, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, कभी पूछा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से थार्नडाइक ने सीखने के कुल 5 नियम इस प्रकार से दिया था। मैंने आप सभी को भली भांति चर्चा करा दिया। अगला हेडिंग डालिए, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। ये अधिगम के प्रमुख सिद्धांत आप हेडिंग डालिए और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में मैं चर्चा करूंगा
नेक्स्ट सेशन में आप सभी को अगले टॉपिक पर अगले सेशन में आता हूँ। इन सभी पे चर्चा करके मैं आगे बढ़ूँगा। आप सब लिख लीजिए, हम स्लाइड में हो जाते हैं जिससे दिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए आप सब इतना लिखकर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत को हेडिंग डालिए और हम मिलते हैं इस अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में अगला सेशन लेकर बहुत जल्द आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सब आइए, इसे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, इसे अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी पर भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियोस को यहाँ से पब्लिश करते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चैनल को पर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए और आप सब जुड़ते जाइए। गंगा एकेडमी के परिवार पर आप सब अपना प्यार सपोर्ट देते जाइए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो धीरे धीरे हम हर एक संसाधन को भी मजबूती बना लेंगे। अभी आप सब देखते होंगे कि बीच बीच में लाइट कट जाती है, अंधेरा छा जाता है, हमें क्लासेस को बंद करना पड़ता है। आप सभी अगर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे तो हम लाइट कटने वाला प्रॉब्लम भी कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। हम इन्वर्टर रख लेंगे, इन्वर्टर रहेगा तो लाइट कटेगी तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी क्लासेस शुरू होगी तो अंतिम तक कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए आप सब हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और परिवार से जुड़ते जाइए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को पूरा देखते जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, नोट्स बुक भी बनाते जाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके हर प्रॉब्लम को कमेंट पढ़ते ही आपको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। हम आपके साथ हूं, जहां जिस प्रकार से आपकी सहायता की ज़रूरत हमें पड़ती है आप हमें बताइए, हम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।